हेलो दोस्तों। हाजिर हूँ आज मैं फिर एक बार साइंस के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त एक प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन ए पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन डी यह सभी। तो रक्त हमारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी संयोजी ऊतक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है कि हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी ओडोंटोलॉजी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो रक्त का अध्ययन हमारा हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए फेफड़ों में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में और ऑप्शन डी प्लेटलेट्स में। तो रक्त का निर्माण हमारा होता है अस्थि मज्जा में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 3.8, ऑप्शन सी 4.4 और ऑप्शन डी 9.8। तो रक्त का पीएच मान हमारा होता है 7.4। रक्त हमारा क्षारीय माध्यम में होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 7.4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए यकृत या लीवर में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल में, ऑप्शन डी मोनोसाइट में। तो भ्रूण में जो रक्त का निर्माण होता है वो यकृत या लीवर में होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यकृत में। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 1 से 3 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर और ऑप्शन डी 7 से 8 लीटर। तो पुरुषों में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 4 से 5 लीटर, ऑप्शन बी 1 से 3 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर और ऑप्शन डी 1 से 2 लीटर। तो महिलाओं में जो रक्त की मात्रा होती है वो 4 से 5 लीटर होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 4 से 5 लीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में रक्त कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 5% और ऑप्शन डी 7%। तो मानव शरीर में रक्त कुल वजन का हमारे होता है 7%। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 7%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स और ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। तो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रकार। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 92%, ऑप्शन सी 13% और ऑप्शन डी 28%। तो रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है वो 55% पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए
55%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग तरल भाग होता है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 92%, ऑप्शन सी 83% और ऑप्शन डी 98%। तो प्लाज्मा का जो तरल भाग होता है वो 90 से 92 के आसपास होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 92%। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए कोशिकाकाय में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी यकृत में और ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। तो हेपेरिन का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यकृत में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए उभयोतल या डिस्क का आकार, या ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी आयताकार और ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। तो आरबीसी का जो आकार होता है वो हमारा होता है उभयोतल या डिस्क के आकार का। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए उभयोतल या डिस्क का आकार। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। ऑप्शन ए 50 दिन का, ऑप्शन बी 19 दिन का, ऑप्शन सी 120 दिन का और ऑप्शन डी 40 दिन का। तो आरबीसी का जीवन काल हमारा होता है सबसे लंबा। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी 120 दिन। 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए प्लीहा में, ऑप्शन बी है यह सभी, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा में और ऑप्शन डी है प्लाज्मा में। तो आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्लीहा में। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। ल्यूकोपेनिया, या ऑप्शन बी या सभी, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। तो आरबीसी की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी एनीमिया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरबीसी के अधिक होने पर कौन सी बीमारी होती है। ल्यूकोपेनिया, पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया या ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। तो आरबीसी के अधिक होने पर हमारे शरीर में जो बीमारी होती है वो होती है पॉलीसाइथीमिया। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पॉलीसाइथीमिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आरबीसी का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट और ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का जो अन्य नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत रक्त कोशिका का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट और ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट। तो श्वेत रक्त कोशिका का जो अन्य नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए 12 से 20 दिन, ऑप्शन बी 120 से 150 दिन, ऑप्शन सी 30 से 50 दिन और ऑप्शन डी 70 से 90 दिन। तो जो श्वेत रक्त कोशिका होती है उनका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए
12 से 20 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं कैसी गति कर सकती हैं। ऑप्शन ए परवलयिक गति, ऑप्शन बी अमीबाइड गति, ऑप्शन सी बेलनाकार गति और ऑप्शन डी ये सभी। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारी होती हैं वो अमीबाइड गति कर सकती हैं, तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी अमीबाइड गति। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन होती है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है। मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी बेसोफिल्स या ऑप्शन डी ये सभी। तो सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कोशिका होती है वो होती है हमारी मोनोसाइट, तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए मोनोसाइट। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी बेसोफिल्स और ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे छोटी कोशिका हमारी होती है लिम्फोसाइट, तो इस प्रकार इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संख्या में सबसे अधिक श्वेत कोशिका कौन सी होती है। एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट या बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। तो संख्या में सबसे अधिक जो श्वेत कोशिका होती है वह होती है हमारी न्यूट्रोफिल, तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी श्वेत कोशिका संख्या में सबसे कम होती है। तो वही ऑप्शन है अपना एसिनोफिल्स, दूसरा लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो संख्या में सबसे कम होती है हमारी बेसोफिल्स, तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी बेसोफिल्स। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स और ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। तो प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम होता है वो होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट्स। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए जल का परिवहन करना, ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन करना और ऑप्शन डी भोजन का परिवहन करना। तो प्लेटलेट्स का मुख्यतः कार्य होता है हमारा रक्त का थक्का जमाना, तो इस प्रकार इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमाना। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सभी रक्त समूहों में एंटीजन किसमें मौजूद होते हैं। तो आरबीसी में मौजूद होते हैं, डब्ल्यूबीसी में मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं या इनमें से किसी में मौजूद नहीं होते। तो जो सभी रक्त समूहों के एंटीजन होते हैं वो आरबीसी में मौजूद होते हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए आरबीसी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी और ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त समूह जो सर्वदाता होता है वो हमारा होता है ओ, तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी ओ। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा रक्त समूह सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए समूह बी, ऑप्शन बी समूह ए बी और ऑप्शन सी समूह ओ और ऑप्शन डी समूह ए। तो जो सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है वो होता है हमारा समूह ए बी, तो इस प्रकार इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी समूह ए बी। तो ये इस प्रकार
आज के क्वेश्चन होते हैं हमारे ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत।